स्वास्तिका टेक्सटाइल। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर करके थक चुके हो? क्या आपको अपनी मनपसंद कपड़े नहीं मिल रही है? स्वास्तिका टेक्सटाइल अगर आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक ही छत के नीचे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। ग्राउंड फ्लोर में लेडीज के लिए साड़ी, सूट, पैंट्स, गाउन, कुर्ती, एक से एक ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कलेक्शन की वैरायटीज मौजूद है। सेकंड फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट की सुविधा, जेंट्स और किड के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्टाइलिश डिजाइनर क्लोथ उपलब्ध है। कीमत भी ऐसी हर किसी की बजट को सूट करे। स्वास्तिका टेक्सटाइल, महाराष्ट्र मंडल, अबडीन बाजार, श्री विजयपुरम, अंडमान। नमस्कार, मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं पोर्ट मोड। बिजली की कटौती की समस्या को लेकर के जो कोशिश मैंने आपको बताई है, जैसे आप मेरे पहले भी सारे रिपोर्ट्स देखे हमारे चैनल पे न्यूज़ अंडमान 24/7 पे। एक महत्वपूर्ण सूचना, रबिन हालदार नाम का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र करीब 50 वर्ष, स्वर्गीय पीएन हालदार जी के पुत्र हैं। उनको जो है 1 अक्टूबर 2024 से उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का एक केस दर्ज हुआ है। अगर आप में से किसी को भी इनकी कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया करके जो नंबर शेयर कर रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके आप जिम्मेदार नागरिक होने का अपना प्रमाण भी दे सकते हैं और पुलिस विभाग की मदद कर सकते हैं। ऐसी ही इसी एक कोशिश को लेकर के हम यहाँ पर भी आए हैं कि सभी जनता से, जितने भी यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं, जो पोर्टमोट एरिया में बिजली की कटौती की समस्या से जो जूझ रहे हैं, जो परेशान हैं, उन सभी की आवाज़ आप तक, प्रशासन तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। अब बिजली नहीं होगी, पंखे नहीं चलेंगे, वो घर पे रह नहीं सकेंगे, और जैसे कि अभी शाम होने ही वाला है, उसके बाद अगर बिजली नहीं होगी तो यहाँ पे लाइट नहीं चलेगी, जिसके कारण उनका घर पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं सभी यहाँ के वासियों से, बात करेंगे हम उनसे कि उन्हें कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनसे हम जानेंगे उन्हें क्या क्या कहना है इस बिजली कटौती को लेके पोर्टमोट एरिया में। जय हिंद। बिजली की समस्या तो देखिए हमारे यहाँ पे दिन बारिश अगर आसमान काला हो जाता है तो हमारे यहाँ बिजली चला जाता है, और शाम के वक्त तो खास करके बच्चों को जब पढ़ने का समय होता है तब भी बिजली नहीं रहता, दिन के वक्त भी बिजली नहीं रहता। और हम लोग छोटा मोटा दुकानदार लोग जो है बिजली की, ये बिजली जैसे आप देख रहे हैं दुकान की कोई तरफ से कोई विंडो वगैरह तो कुछ है ही नहीं, जो सामने का पोर्शन जो खुला है हमारा यही है। हमें ये ध्यान देना पड़ता है, करंट चला जाता है तो कोई कस्टमर आता है तो उनको सामान उठा के देने में दिक्कत होती है, अंधेरे में दिख नहीं पा रहा है। और दुकान के बाहर भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई अंधेरा में कोई भी आदमी कुछ भी ले जा सकता है ना। जैसे कि अभी बिजली का तो जैसे ही आसमान काला होता है तो समझ लीजिए खंभा से करंट चला जाता है, ठीक है। अभी जैसे ये यहाँ का मैं अकेले पोर्टमोट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे नमूनागढ़, मीठाखाड़ी क्षेत्र, आप लोगों ने वहाँ पर रिपोर्टिंग किया हुआ था। तो अभी फिर उसके बाद भी जैसा अभी सुधार है, पर जैसा सुधार होना चाहिए उस टाइप का नहीं है। जैन सर, क्या बताना चाहेंगे आप? कारण आते जाता ही रहता है। हाँ, 1 घंटा आएगा तो 2 घंटा नहीं रहेगा, कभी दिन भर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक ऑफिस में डिपार्टमेंट को सोल्व करो हम लोग को, ठीक है। हम लोग को कंटिन्यू काम है ना, करंट का पीछे ना हमको पूरा नुकसान होता है। देखिए वो काम करते हैं ना, वो करंट का पीछे हम लोग को इतना तकलीफ होता है, वो काम करते हैं। सिलाई तो हाथ में सिलाई करके हम लोग काम करते हैं, इतना नुकसान है। आज देने वाला आज 4 दिन का बाद देते हैं हम लोग करंट का पीछे, वो ये प्रॉब्लम नंबर 1, पूरा नुकसान हो गया करंट का पीछे। अभी आधा घंटा काटा है, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट भी नोटिस भी नहीं देगा, बहुत करता भी नहीं, वही का टाइम का खोलेगा डालेगा, बस वही है। मेरा तो सारा काम करंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और यहाँ का जो सिचुएशन है
वो तो बहुत ही करंट का सिचुएशन बहुत खराब है। दिन में कभी भी करंट चले जाता और जाने से भी 10-15 मिनट में नहीं, आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यू ऐसा ही हर बार दिन में 4-5 बार इस तरह करंट जाते रहता। और एक बात तो ये है कि यहाँ का करंट के जो सिचुएशन है, इसलिए हम लोग का क्या है कि ज्यादातर कस्टमर देखते हैं कि करंट तो नहीं रहता, तो वो ज्यादातर कस्टमर रुकते नहीं, वो बाजार तरफ चले जाता है। वहाँ पे तो करंट का तो उन लोगों के पास इन्वर्टर वगैरह रहता है, जनरेटर रहता है, उन लोग काम तुरंत कर देता है। लेकिन हम लोग तो इतना नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, करंट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको सुधार करे, इसका जो इतना जो दिन भर करंट जाते रहता है उसको और भी अच्छा से सप्लाई दे सारा जगह, और हम लोग का काम भी अच्छा रहेगा, सबका काम अच्छा हो जाएगा फिर। नमस्कार, मेरा नाम शिवराज गले है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोर्टमोड 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। जैसे कि हमारे घर में बिजली चली जाती है तो हम सुबह उठ के इस्त्री नहीं कर पाते और कपड़ा जो है ऐसे ही पहन के चले जाना पड़ता है। और पोर्टमोड एरिया में ही ज़्यादातर करंट जो है नहीं रहता है, और ज़्यादा समय तक ना रहने के कारण हमारे पढ़ाई में भी नुकसान होता है, और हम जो है मोमबत्ती या कैंडल से ही जला के थोड़ा पढ़ाई करने लग जाते हैं। अभी जो बोर्ड की परीक्षा है वो भी शुरू होने वाली है, और इस तरह में बिजली नहीं रहेगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम मलर है। मैं पोर्टमोड बस्ती में रहती हूँ। करंट का तो सबको पता है कितना प्रॉब्लम है। मेरा एक शॉप है यहाँ में, देखिए मेरा कंप्यूटर सेंटर है यहाँ में, और बगल में ऑपोजिट में स्कूल है, दो स्कूल है, एक बीकेवी स्कूल है, एक पोर्टमोड गवर्नमेंट स्कूल है। और यहाँ में जब सुबह आते हैं हम शॉप खोलने के लिए, जब बच्चे आते हैं तब यहाँ ओपन करने के बाद करंट नहीं रहता है। बच्चे के पास कम समय रहता है, उनके पास 10-15 मिनट रहता है, उसके अंदर उनको जेरोक्स करना, प्रिंट करना, देखते तो यहाँ करंट नहीं रहता है। बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, हमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें इतना छोटा जो शॉप में वही बच्चे लोगों के थ्रू से हमें बिजनेस होती है। जब बच्चे आने के टाइम में जब करंट नहीं रहती, उसके बाद करंट आती है, उसके बाद हमें काम नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, जब कस्टमर आता है उसके बाद करंट, जैसे यहाँ में तो नॉर्मल सैटरडे, हर सैटरडे यहाँ में करंट जाती है लॉन्ग, मतलब 8 बजे सुबह जाती है तो नहीं करके 2-2:30 बजे आती है। सर, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे जो प्रॉब्लम जो चलती है प्लीज इसको ठीक कराइए। बहुत ज़्यादा समस्या है इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्लाइंट आके रिटर्न चले जाते सब। इन्वर्टर लगा के भी कोई फायदा नहीं है, इसके लिए चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर ही रहा था कि आप देख सकते हैं यही मोबाइल शॉप है। अब यहाँ पे बिजली चली गई है, ये वही फैब्रिकेशन की दुकान है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजली अब जा चुकी है, तो अभी नहीं कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, पंखे नहीं चल रहे हैं, अब इन्हें काम में दिक्कत आएगी। जैसे कि ये शाम हो रही है, शाम होने पे अब बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी और इनके काम में भी रुकावट आएगी। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा होटल है। होटल पे भी अगर यहाँ पे बिजली नहीं होगा तो कस्टमर जो है यहाँ पे सही से बैठ के खाना नहीं खा सकेगा। और यहाँ पे आप दुकान पे देख सकते हैं एक छोटे से बल्ब के सहारे अभी ये दुकान में बिजली है जो चार्जेबल है, उसकी भी चार्ज चले जाएगी तो ये भी रात में अब काम नहीं करेगी। तो बिजली जो है यहाँ पे अब जा चुकी है। आप देख सकते हैं, हम रिपोर्टिंग कर ही रहे थे और हमारे सामने ही ये बिजली चली गई। अब यहाँ पे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया है, जो अभी ये बिजली की कटौती की समस्या से जो अभी ये जूझ रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं, वो अभी ये फिर से उसी पे सामना करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंदर रह करके जो काम कर रहे थे अभी ये भाई साहब, अभी ये इन्हें बाहर निकालना पड़ा क्योंकि अंदर उजाला नहीं है। अब इन्हें ध्यान से जो यहाँ पे स्टिचिंग करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग, ये नापना भी, ये सब जो है अब अंदर लाइट नहीं है, लाइट चली गई तो अब बाहर लेके आके करना पड़ रहा है इनको। जय हिंद। हम यह कहना चाहते हैं कि जब हम स्कूल से रेडी होते हैं तो हम लोग आयरन बॉक्स, जब हम लोग स्कूल डिसिप्लिन से जाना चाहिए। जब करंट कटौती होती है तो हमें मुश्किल होती है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग होमवर्क भी नहीं करने पाते तो स्कूल से डांट मिलती है। जब हम लोग ट्यूशन जाते पर भी करंट नहीं रहते तो मुश्किल होता है। जब हम लोग रिटर्न घर जाते हैं, अंधेरा हो जाता है पर भी स्ट्रीट लाइट जलता नहीं है। हम लोग यह रिक्वेस्ट करते हैं कि करंट कटौती का सॉल्यूशन ढूंढें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब बारिश हो रही है, तो जब मैं ट्यूशन से वापस घर जाती हूँ तो बिजली की बहुत कटौती होती है, जिससे
ना तो रास्ता ठीक से दिख पाता है और घर भी मैं बहुत देर से पहुंचती हूँ। ना ही तो करंट रहता है घर पे, पढ़ाई में भी दिक्कत होता है, मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम ये अनुरोध करते हैं बिजली विभाग से कि इसके लिए कुछ सल्यूशन निकालें। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी जो है बिजली की कटौती की समस्या को लेके काफ़ी जूझ रहे हैं, काफ़ी परेशान हाल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बारिश हो रही है। अब बारिश के कारण ये बच्चे ट्यूशन भी नहीं जा सकते क्योंकि घरों से घर पे जो है इनके माँ बाप भी परेशान होते, डरते हैं। बारिश का समय है, बिजली नहीं गिर जाए, कहीं कहीं पेड़ वेड़ गिरते हैं। इन सभी के चिंता को लेकर के माँ बाप भी जो बच्चों को अपने घर से बाहर भेजते नहीं है। अब घर पे रहते हैं तो वो ना खेल सकते हैं, ना टीवी देख सकते हैं और ना ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये बिजली की कटौती की जो समस्या है कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है।